चुनाव एक ऐसा समय है जब आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो और जवाब नहीं मिले तो बटन दबा सकते हो, सज़ा दे सकते हो। अब सज़ा देने का समय आ गया। जब भी हम कोई वोट मांगने आपके पास आते हैं, कोई भी पार्टी का आदमी आपके पास वोट मांगने आए तो उसको अपना कारण बताना चाहिए कि मैं इसलिए आपसे वोट मांग रहा हूं, या मैंने 10 साल में ये काम किया है इसलिए वोट मांग रहा हूं, या हम जो कि विपक्ष में हैं हम कहेंगे सब आने वाले 5 साल हम ये काम करेंगे इसलिए हमें वोट दो। नरेंद्र मोदी कभी नहीं बताएंगे आपको कि 10 साल उन्होंने क्या किया। वो बोलेंगे नेहरू जी ने गलती की इसलिए मुझे वोट दो। अब बताइए, नेहरू जी को हम सब के बीच में से गए हुए 4-5 दशक हो गए, अभी तक नेहरू जी का नाम लिए जा रहे हैं। उड़ीसा की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है जब कांग्रेस पार्टी यहाँ थी 25 साल पहले। उड़ीसा की जनता जानती है कि कांग्रेस का जब यूपीए की सरकार थी 10 साल, तब कांग्रेस ने उड़ीसा के लिए क्या क्या किया। इसलिए उड़ीसा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उसने मन बना लिया है कि कांग्रेस को इस बार फिर मौका देना आवश्यक है। पूरे देश में यही मूड है। मैं कई राज्यों में गया, हर राज्य में मूड यही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ मैं, आसाम, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ यही मूड है लोगों का कि नहीं, इस बार मोदी के घमंड को तोड़ना है। और जब से ये संबित पात्रा ने बोला है उसके बाद तो इतने लोगों के फोन आए, देश से भी और विदेशों से भी, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। लोग वाकई दुखी हैं, लोगों को गुस्सा है कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो चुनाव के वक्त भी अगर इतना अहंकार होगा कि माफ़ी भी नहीं मांग सकते प्रधानमंत्री जी, और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, कल उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे हमें और दुख हुआ। कहते हैं साहब, कोणार्क का जो सन टेम्पल है अब वो मोदी जी की वजह से पूरा विश्व उसको जानता है। अरे हर चीज़ मोदी जी की वजह से होती है, सूरज उगता भी मोदी जी की वजह से। ये तो कमाल की बात हो गई। सन टेम्पल कोणार्क का हम बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरे माता पिता मुझे लेकर आए ये सन टेम्पल दिखाने, मोदी जी तब नहीं थे। तो ऐसा घमंड कि उड़ीसा की जो अस्मिता है उस पर आप इतना हमला बोलोगे, ये उड़ीसा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, 11000 किलोमीटर के लगभग वो चले, और उसके बाद जो उन्होंने लोगों से बातचीत की, संवाद किया, उसके बाद एक न्याय पत्र निकला जो हमने गारंटियां हमारी दी हैं। ये उस यात्रा के बाद ये गारंटी आई जिसमें नौकरी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, ये सारी बातें वहीं से निकल कर आई। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे अभी तक? वो कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त 2024 से भरना शुरू कर देगी, ये राहुल गांधी की गारंटी है। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है। खड़गे साहब ने ये आदेश दिया है हम सबको कि जब सरकार बनेगी तो उसको 10 किलो अनाज देना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालत हो गई है हर छोटे मोटे अर्थव्यवस्था की, हर एक के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इसकी ज़रूरत है। और किसानों की जो समस्या है, एमएसपी को लेकर एक कानून बनाने की गारंटी है कि उनकी फसल को बराबर कीमत मिले, उसका एक कानून बने। महिलाओं की विषय में महालक्ष्मी योजना हमारी बड़ी पॉपुलर हो रही है, सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया हम डालेंगे, और ये कोई एहसान नहीं चढ़ाएंगे। ये सरकार का फर्ज है सहारा देने का एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई, और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, हमारे आपके बजट को ख़त्म कर दिया, हमारी जो छोटी छोटी बचत होती थी वो ख़त्म कर दी। तो अब ये सहारा सरकार को देना होगा, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार ये सहारा देगी। आपके सवाल